नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में भी हम बात कर लेते हैं। 2-3 जो इन्फॉर्मेशन आ गई है उनके बारे में आपको अपडेट देते हैं। सबसे पहली जो जानकारी है वो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जिन लोगों ने लोअर डिवीजन क्लर्क का फॉर्म भरा था अप्रैल 2021 में, उन सब का जो है कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है। अगर आपने वो फॉर्म को फिल किया था तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। इसका जो एग्ज़ाम होना है वो 26 फरवरी को होना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 26 फरवरी को इसका एग्ज़ाम है। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो है उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन की। यहाँ पर जिन लोगों ने अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा था जो कि निकला था अप्रैल में और रीओपन हुआ था जुलाई 2021 में, उन सब का जो है कि एग्ज़ाम हो गया था, उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आप लोग अपना जो है कि रिजल्ट चाहें तो देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक जो है आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट देख सकते हैं, वो भी आ गया है। तीसरी सूचना है एक रिक्रूटमेंट के बारे में, जो है कि असिस्टेंट कमांडेंट का कोस्ट गार्ड का फॉर्म निकला हुआ है, उसके बारे में बता देते हैं। देखिए, असिस्टेंट कमांडेंट का 1/2023 का जो बैच शुरू हो रहा है उसमें जो लोग फॉर्म फिल करना चाहें वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 28 फरवरी तक है। और फीस की बात करें तो 250 रुपये यहाँ पर फीस है। और SC/ST कैटेगरी के लिए 0 फीस है। जो नॉर्मल कैटेगरी EWS OBC और जनरल कैटेगरी उनके लिए 250 फीस है और SC/ST के लिए 0 फीस है। और एज की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग पद के लिए अलग अलग एज है। जैसे कॉमर्शियल पायलट है, उनके लिए 7 जुलाई 98 से 30 जून 2004 तक की डेट है एज की। और जो दूसरी अन्य पोस्ट है उनके लिए 7 जुलाई 1998 से 30/6/2002, इसके बीच में जिनका जन्म हुआ है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब पोस्ट की बात कर लेते हैं कि पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या है और कौन कौन सी पोस्ट इसमें जारी की गई हैं। तो इसके लिए पहले देखते हैं, डेस्कटॉप पे चलना पड़ेगा, वहाँ देख लेते हैं। कोस्ट गार्ड के एडवर्टाइजमेंट में हम देख लेते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उसमें देखिए, सबसे पहला जो है कि पोस्ट कौन सी है और एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहली पोस्ट जो है जनरल ड्यूटी की है, GD की है। ये केवल लड़कों के लिए पोस्ट जारी की गई है। इसके लिए क्या चाहिए, किसी भी ब्रांच से आपने डिग्री किया हो, BA BSc कुछ भी किया हो, लेकिन 60% मार्क्स साथ अगर आपने किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपने 12th क्लास किया है उसमें फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस। इसमें जो है आप लड़के लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 10+2 होना चाहिए, मतलब 12th क्लास पास होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ्स जरूर होना चाहिए 50% मार्क्स साथ। तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब तीसरी पोस्ट है टेक्निकल मैकेनिकल। इसमें केवल लड़के अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपके पास होना चाहिए इंजीनियरिंग डिग्री। इंजीनियरिंग कौन कौन सी ब्रांच के लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो है नावल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, मैरीन, ऑटोमोटिव, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, डिजाइन, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस। अगर इन सब ब्रांच की इनमें से किसी भी ब्रांच में आपने इंजीनियरिंग किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी क्वालिफिकेशन वही है, 10+2 में आपको फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। जो चौथी पोस्ट है वो है टेक्निकल, ये भी टेक्निकल पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए। तो यहाँ भी आपको इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आपको 60% मार्क्स के साथ जो है इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। और दूसरी जो है वो फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए 12th लेवल में। अगर आपके पास ये है तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल 50 पोस्ट हैं जनरल ड्यूटी के लिए और टेक्निकल में 15 टोटल पोस्ट दी गई हैं। अब इसके बाद तो सब नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर जो आपको फ़ोटो और साइन लगाना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ़ोटो जो आपका होना चाहिए, तो आपके एक ब्लैक स्लेट के ऊपर आपका नाम और फ़ोटो की डेट
ये दोनों ऐसे पकड़ करके आपको स्लेट पकड़ करके फ़ोटो खिंचा के लगाना है। नॉर्मल फ़ोटो लगाने से फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। बाकी आपको थंब इम्प्रेशन लगाना है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिग्री की जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको लगानी है। फ़ोटो आईडी में आप आधार कार्ड कोई भी अपनी एक आईडी लगा सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है, साथ साथ आपको डोमिसाइल लगाना है, मतलब निवास प्रमाण पत्र, जहाँ के भी आप रहने वाले हैं वहाँ का निवास लगाना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको कि यहाँ पर आपने देख लिया है। तो आज की वीडियो में आपने ये 3 जानकारी देखी है, और आगे के लिए जो भी अगर इन्फॉर्मेशन कोई भी आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।